नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की एक बहुत ही प्यारी सी शानदार सी क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 13 पार्ट नहीं देखे हैं री एग्ज़ाम वाले, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। इनकी मैं आप लोगों को लिए एक प्ले लिस्ट बनवा दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से डायरेक्ट इनको देख सकें। बात करते हैं साथियों आज की इस रीजनिंग की क्लास की। ये आप सभी की क्लास यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। और दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन इस क्लास से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है। यहां पर हमें एक ओड आकृति फाइंड करनी है। ओड फिगर कौन सा हो जाएगा यहां पर बताना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। बोला है, स्तनधारी, कुत्ता और चमगादड़, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस रीजनिंग की क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इसके अनसोल्ड पीडीएफ मिल जाते हैं। बहुत सारे पीडीएफ यहां पर रखे हुए हैं, यानी कि डले हुए हैं। तो आप यहां पर जाएंगे और इनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अतिरिक्त चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट जो डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक बार से आपसे निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे दोस्तों, बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों, बोला गया है पहला पद दूसरे से संबंधित है। ठीक है, यानी कि दूसरा पद हमसे पूछा है पहले से संबंधित है, वही चौथा पद तीसरे से कैसे संबंधित होगा। देखो, बात करते हैं साथियों अगर हम थर्मामीटर के बारे में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है। थर्मामीटर से अगर प्यारे दोस्तों हम तापमान माप सकते हैं, याद रखेंगे, थर्मामीटर से अगर हम तापमान माप सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों लेक्टोमीटर से क्या माप सकते हैं। लेक्टोमीटर, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, बता दीजिए प्यारे दोस्तों, लेक्टोमीटर से क्या माप सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो लेक्टोमीटर होता है, लेक्टो का मतलब ही दूध होता है रसायन विज्ञान की भाषा में। तो लेक्टोमीटर से हम मापेंगे दूध। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए, बात करते हैं यहां पर इस प्रश्न के बारे में, और ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। बोला है साथियों, मकड़ी, क्या बोला है दोस्तों, हमसे बोला है अगर मकड़ी कीड़ा से संबंधित है, किससे, अगर मकड़ी कीड़ा से संबंधित है तो उल्लू जो होगा वो किससे संबंधित होगा। जो प्यारे साथियों उल्लू होगा वो किससे संबंधित होगा, ये बताना है। देखो, मकड़ी की बात करते हैं यानी स्पाइडर की बात करते हैं, तो एक प्रकार का कीड़ा होता है। क्या होता है, मकड़ी जो होती है वो एक प्रकार की कीट होती है, यानी कीड़ा होती है। तो उल्लू क्या होता है, उल्लू भैया एक प्रकार का अंधा होता है। उल्लू एक प्रकार का उड़ना होता है, या आप बोलेंगे सर उल्लू एक प्रकार का पक्षी होता है। तो आपका जो उत्तर बनेगा एक बार फिर से विकल्प नंबर 3। भाई सारे के सारे उत्तर आज तो विकल्प नंबर 3 में ही दिए हैं लगता है। दूसरा भी आपका विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। उल्लू एक प्रकार का पक्षी है जिस प्रकार मकड़ी एक प्रकार का कीड़ा है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। एज इट इज बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। तो साथियों इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर आप लोग लिखेंगे AOE। AOE इसको लिखा जाता है FUJ। क्या लिखा जाता है, FUJ लिखा जाता है। तो कोड हमें बताना है RK और T का। किसका प्यारे दोस्तों, RK और T का बताना है। चलिए बता सकते हैं आप लोग।
आप बोलेंगे सर ए 1 पर होता है, ओ 15 पर होता है और ई 5 पर होता है। यहां पर देखेंगे 6 पर होता है, यू 21 पर होता है, जे 10 पर होता है। उसी प्रकार आर को देखेंगे 18 पर, के को देखेंगे 11 पर और टी को देखेंगे 20 पर। तो साथियों अब इसका लॉजिक समझो। 1 में जुड़ा है 5, 15 में जुड़ा है 6 और 5 में जुड़ा है 5। कहने का मतलब पहली बार में +5, दूसरी बार में +6 और तीसरी बार में +5। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या यही लॉजिक यहां पर फॉलो करेगा? जल्दी से देख लेते हैं, या फिर नहीं करेगा। तो साथियों अगर हम यहां पर +5 करते हैं पहली बार में, 18 5 23 होना चाहिए। 23 का मतलब जो होता है वो होता है हमारा प्यारे दोस्तों डब्लू। डब्लू से शुरुआत होनी चाहिए। चलिए शुरुआत तो हो रही है 2 विकल्पों की, ये 2 हटा देते हैं। इसके बाद फिर जोड़ेंगे कितना? 6। तो 11 6 होता है 17, 17 पर आता है क्यू, तो डब्लू के बाद क्यू आना चाहिए। भाई डब्लू के बाद क्यू तो यहाँ पर है नहीं। इसके बाद फिर से 5 जोड़ो, 20 5 25, और भैया 25 पर जो स्थान आता है वो वाई का आता है। तो डब्लू क्यू वाई जो कि आपका विकल्प नंबर 1 में दिया है, ये हमारा प्यारा सा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक प्यारा सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बोला है मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। मंच पर कोई महिला खड़ी थी, उसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा? नूर ने कहा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हम महिला को बना देते हैं। सबसे पहले बना देते हैं एक महिला को। इस महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है? आप बोलेंगे सर नूर ने कहा है। तो हम यहां पर नूर को बनाएंगे। ठीक है, ये रही नूर, ये एक लड़की मान लेते हैं। ठीक है, बोला है नूर ने कहा। क्या बोला है? यहां पर देखिए, मंच पर खड़ी एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। मतलब कौन? यहां पर नूर का जेंडर पता नहीं है भाई। वह मेरे पिता की पत्नी मतलब नूर के पिता। नूर के पिता कहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे। नूर के पिता यहां पर हो गए। ठीक है, इस बात को याद रखिए। की पत्नी अर्थात नूर की मां, तो यहां पर हो जाएंगी मां। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। मेरे पिता की पत्नी मतलब पिता की पत्नी तो मां हो गई, और इसके दामाद कैसे बनेंगे? जब इस महिला की शादी एक लड़के से होगी, यानी कि दामाद से होगी। और दामाद कैसे बनता है? जब इस महिला का, ये जो महिला होगी, ये जो मां होगी, उसकी पुत्री बन जाए। गौर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, इसको मैं हटा देता हूं। बोला है, कह रहा है एक मंच पर खड़ी महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता मतलब अर्थात नूर के पिता की पत्नी के दामाद ये हो गए दामाद जी की पत्नी है। की पत्नी कैसे बनेगी भाई? जब नूर की जो मां होगी और इस महिला की मां होगी वो सेम टू सेम हो जाए। तो बोला है महिला का नूर से लगा है नूर के साथ, तो नूर क्या बोलेगा? अगर ये लड़का हुआ तो बोलेगा ये मेरी बहन है, अगर लड़की हुई तो भी बोलेगा ये मेरी बहन है। अर्थात जो उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों, वो जो महिला होगी वो नूर की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 एक बार फिर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। यहां पर गणितीय संक्रियाओं से संबंध एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। बोला है ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुणा सी का अर्थ माइनस डी का अर्थ भाग, तो व्यंजक का मान क्या होगा? तो चलिए व्यंजक को लिख लेते हैं बदल बदल के। पहले तो दिया है साथियों 456। कितना है? 456। सी का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा दो, यहां पर हो जाएगा हमारा 236। डी का अर्थ भाग है तो यहां पर भाग लगा दो। ठीक है, बराबर में 2 है। 1 मिनट, भाग के बाद क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? ए का मतलब है प्लस तो प्लस लगा दो 14, और बी का मतलब है गुणा तो यहां पर गुणा लगा दो। अब बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लो। बोर्ड मास में क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहां पर ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो सीधा डिवाइड करेंगे। तो 456 प्यारे दोस्तों माइनस में 118। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा यहां पर 14 एकम 14। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद अब क्या करना है? अब आप साथियों बोलेंगे 118 में से अगर 14 घटा देते हैं तो यहां पर हमारा बच जाएगा 456, और माइनस में कितना बचेगा भाई? 14 चला जाएगा तो 104 बचेगा। कितना? 104। तो दोस्तों 456 में जब 104 जाएगा तो उत्तर जो आएगा प्यारे दोस्तों वो आएगा 352। कितना आएगा? 352। 352 क्या किसी विकल्प में है? देखो विकल्प नंबर 1 में है, तो अब की बार में विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
करके देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले पे इनको जोड़ लो। तो आप बोलेंगे 56 14 70, 70 में से 18 जाएगा तब भी 52 ही बचेगा, तो 352 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह की समान है, एक असमान है, असमान का चयन करो। भाई इनको क्या करते हैं, हम इनका सीधा प्लेस वैल्यू लिखते हैं बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना। तो ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, कितने पर? आप बोलेंगे सर जो डी होता है वो 4 पर होता है और एल होता है 12 पर। एल को देखेंगे तो 12 पर होता है, पी होता है 16 पर और यू होता है 21 पर, ठीक है। इसके बाद एन होता है 14 पर, आर होता है दोस्त 18 पर, डब्ल्यू होता है कितने पर? 23 पर। यहाँ पर देखो पी होता है 16 पर और टी होता है 20 पर और दोस्तों वाई होता है 25 पर। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हमें क्या करना होता है, इनके बीच का अंतर देखो 3 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 8 का अंतर आएगा, ठीक है। इसके बाद इनके बीच का अंतर देखो 4 का है, 16 5 21 तो 5 का है, 14 4 18, 18 5 23, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 16 4 20 और 20 5 25। तो अब तो उत्तर आ जाना चाहिए भैया। उत्तर क्या होगा? 3 और 8, यही उत्तर होगा। मतलब विकल्प नंबर 1 हमारा क्या है? विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि इनके बीच का अंतर अलग अलग दे रखा है, यही कारण है विकल्प नंबर 1 क्या है? इन सभी से असमान है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। बोला है उत्तर आकृति में से किस घन को प्रश्न आकृति के फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। हमेशा जब भी ओपन डाइस मिल जाए यानी फैला हुआ एक घन मिल जाए तो दोस्तों याद रखना है इसमें प्रत्येक तीसरी भुजा क्या होती है? अपोजिट होती है। जैसे ये स्टार है और तीसरे नंबर पर ये आपके 4 बिंदु है, तो कहने का मतलब प्रत्येक तीसरी भुजा क्या होती है? असमान होती है, यानी कि विपरीत होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार दे रखा है, जो स्टार दे रखा है, इस स्टार के स्थान पर हमें 4 बिंदु अपोजिट मिल जाने चाहिए। क्या मिल जाने चाहिए साथियों? जो 4 बिंदु दे रखे हैं ये हमारे अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद देखो तो एक लाइन है ऊपर बॉक्स में देख लेंगे, एक लाइन है, इसके अपोजिट में जो आएगा वो एक गोल सर्कल है। उसके बाद अब क्या होगा? एक डॉट होगा ऊपर, डॉट के अपोजिट में जो आएगा वो केवल एक प्लस होगा बॉक्स के अंतर्गत, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो प्यारे दोस्तों, जब भी आपके सामने बॉक्स पूछे नहीं बना सकते हैं तो याद रखेंगे बन तो वो पाएंगे जब इनके एक दूसरे के अपोजिट साथ में ना दिखे। गौर से समझ लो मेरी बात को। बोला है बन वो पाएंगे, वो आकृतियां बन सकती हैं जो अपोजिट साथ में ना दिखें। अगर अपोजिट साथ में दिख गई वो आकृति नहीं बनेगी, सीधा सा याद रखना है। अगर अपोजिट साथ में दिख गई तो वो आकृति नहीं बनेगी, बस इतना सा याद रखो। तो देखो क्या ये अपोजिट है? आप बोलेंगे हाँ। विकल्प नंबर 1 को देखो, क्या ये साथ में दिख रहे हैं? बोलेंगे हाँ। तो दोस्तों ये तो हम नहीं बना सकते। इसके बाद बी नंबर को देखो, बी नंबर में देखने जाओगे तो यहाँ पर देखो ये तो 2 लाइनें दी गई हैं भैया, इसमें तो एक ही लाइन है, तो इस कारण ये भी नहीं बन सकता है। गौर से समझ लो। देखो ये तो ए नंबर तो बनेगा ही नहीं, और बी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनें आ गई इस कारण, ठीक है। कह रहा है सी नंबर को देखो, सी नंबर बन पाएगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या सी नंबर बन पाएगा? एक स्टार है, हमने स्टार देख लिया, एक सर्कल है, एक सर्कल देख लिया, एक प्लस है, मतलब तीनों अलग अलग हैं, बन जाएगा। यहाँ पर देखो एक ये वाला आकृति है यानी डॉट वाली, एक प्लस है नीचे से है, एक आपका गोल सर्कल है, यानी कि नीचे नीचे के तीनों दे रखे हैं, तो ये भी बन सकता है। कौन से 2 नहीं बनेंगे? तो ए और बी 2 नहीं बनेंगे, ए और एंड में बी, ये 2 ऐसी आकृतियां हैं नहीं बनेंगी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे साथियों हमें दिया गया है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है इस श्रृंखला में लुप्त पद का मान ज्ञात करें। लुप्त पद पता नहीं कहां पर है, देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लास्ट में ज्ञात करना है क्या होगा। देखो ए को देखो, यहां पर लिखो ए, 1 और सी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है E4H, ठीक है, E4H। उसके बाद क्या है I9 और फिर क्या है M। उसके बाद क्या है तो बोलेंगे M16 और R। तो अगला पद ज्ञात करना है इस बॉक्स के स्थान पर क्या होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, इसमें ज्ञात कर लेंगे अगला वाला पद क्या हो जाएगा। तो साथियों इसके लिए याद रखना है हमेशा नंबर पहले देख लो नंबर कैसे चल रहे हैं। तो आप बोलेंगे 1 से 4 पर पहुंचे हैं, 3 जुड़ा है। 4 से दोस्तों हम 9 पर पहुंचे हैं, 5 जुड़ा है। 9 से हम 16 पर पहुंचे हैं, 7 जुड़ा है। तो 16 से आगे क्या जुड़ना चाहिए भैया? यहाँ पर तो विषम की सीरीज चल रही है, किसकी? विषम की। 3 5 7, तो अगला वाला 9, मतलब बीच में 25 आना चाहिए साथियों। जो भी लेटर आए उनके बीच में 25 आना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। देखो 25 यहाँ नहीं है, 25 यहाँ नहीं है, 2 विकल्प काट दो।
इसके बाद अब देखो, अब लेटर कोई पकड़ लो, ये 1 पर होता है, ये 5 पर होता है, 4 जुड़ा है, यहां पर 5 4 9 4 जुड़ा है, 9 4 13, यहां भी 4 जुड़ा है, तो 13 4 17, 17 पर होता है क्यू, क्यू से शुरुआत होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 गलत होकर के विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है साथियों, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यहां पर अन्य से विषम ज्ञात करनी है। देखो ये यहां पर एक आकृति है, ये एक सीधी लाइन है, एक बॉक्स है, एक आधा कटा हुआ बॉक्स है, देखो गौर से देख लो एक बार फिर से दोस्तों, अच्छे से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एल बना हुआ टाइप का है, एक सिंगल लाइन है, यहां पर 3 लाइन है, उसके बाद 4 लाइन। तो कहने का मतलब इसका जो प्यारा सा लॉजिक है, प्यारा सा लॉजिक ये है कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। ठीक है भैया, इसमें 1 लाइन तो है ही नहीं, इसके बाद 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, यानी कि बॉक्स एक परिपूर्णता बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों सभी में एक एक बॉक्स है, यहां पर 2 बॉक्स आ गए, ये 2 बॉक्स आ गए विकल्प नंबर सी में, और 2 डबल लाइन आ गई, इस कारण ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी विषम होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बोला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो दोस्तों 5 लेटर दिए गए हैं, 5 लेटर में देखो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी, किससे शुरुआत होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों सभी विकल्पों को देखेंगे तो शुरुआत तो सभी में एल से हो रही है, तो एल से हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, एल से छेड़खानी नहीं करनी है। विकल्प नंबर 1 को देखो, आई होता है 9 पर, ये हमारा 1 नंबर हो गया। उसके बाद अब 2 नंबर में देखो फिर से क्या है, ई आया है, तो 5 पर होता है। उसके बाद 5 नंबर, ओहो ये 2 नहीं है, ये तो 3 है यार दादा, ये तो हमारा 3 है, 3 नंबर विकल्प। विकल्प नंबर 2 में देखो क्या आया है, आप बोलेंगे आई आया है, तो 9 पर होगा। अब 3 वाले में देखो, 3 वाले में क्या ई आया है, 3 वाले में क्या आया, ई आया एल के बाद, तो ये 5 पर होगा। उसके बाद 4 वाले में देखो, 4 वाले में भी ई आया है, तो ये भी 5 पर होगा। और दोस्तों 5वें नंबर के विकल्प में सेकंड पर क्या आया, ए आया है, तो ये हमारा 1 पर होगा। यानी कि जब हम इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो साथियों शुरुआत विकल्प नंबर 5 से होनी चाहिए, क्योंकि यही तो सबसे छोटा है। और देखो शुरुआत 5 से नहीं हो रही है, शुरुआत 5 से नहीं हो रही है, शुरुआत 5 से नहीं हो रही है, तो एकमात्र विकल्प है जिसकी शुरुआत 5 से हो रही है, आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। क्या बन जाएगा, 5, 5 के बाद दोस्तों 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। कुछ इस तरह से आपका सेटअप बन पाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर आपका चल रहा है सेटअप, इस बात को याद रखेंगे। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला है ऊन चमड़ा लकड़ी, ऊन लकड़ी चमड़ा, इनके बीच का बेन आरेख क्या होगा। भैया ऊन हमारा अलग होता है, लकड़ी अलग होता है और चमड़ा अलग होता है, तो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऊन के लिए अलग आएगा। भैया ऊन तो पेड़ में पाई जाती है, ठीक है, और जो लकड़ी होती है, लकड़ी अलग होती है, लड़की का ही लिख रहे हैं यार ठीक है, लकड़ी अलग होती है, माफी चाहेंगे, बहनें हमारी माफ करेंगी। ठीक है, उसके बाद चमड़ा यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये तीनों के तीनों अलग बनेंगे, विकल्प नंबर 4 ही आएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके 2 एग्जामों में नहीं बल्कि 3 एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो दोस्तों सरल रेखा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बैंड लाइनें गिनते हैं, यानी कि लेटी हुई, लैटिट्यूड। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूड लंबी लाइनें, उसके बाद आड़ी टेढ़ी लाइनें, आड़ी टेढ़ी जैसी तिरछी जैसी भी दे रखे हो। तो पहले लेटी हुई रेखाएं सारी की सारी काउंट करते हैं। तो देखो पहली लेटी हुई रेखा एक ये हो जाएगी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी यहाँ पर हो जाएगी, तीसरी यहाँ पर हो जाएगी, और चौथी ये लास्ट वाली हो जाएगी। तो 4 तो हमारी लेटीट्यूड मिल गई, लेटी हुई रेखाएं। उसके बाद अब लॉन्गिट्यूड यानी कि सीधी रेखाएं, खड़ी हुई रेखाएं। तो आप बोलेंगे एक सर ये है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है। ओहो कुछ तो गड़बड़ हो गया। देखो एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी यहाँ पर है और 5वीं यहाँ पर है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड में कितनी मिली, 5 रेखाएं मिली। ठीक है, इस बात को याद रखें। अब आड़ी टेढ़ी गिनो, आड़ी टेढ़ी कैसी, मतलब उल्टी सीधी। तो दोस्तों एक ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। तो 4 रेखाएं, ये जो डब्लू बना हुआ मिला है ऊपर, ये डब्लू, इसमें कितनी रेखाएं, 4 रेखाएं, इनको भी यहाँ पर लिख लो। उसके बाद साथियों देखो यहाँ पर, उसके बाद अभी देखो एक तो रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है।
तो दोस्तों 4 और मिल गई, ठीक है। 2 यहाँ पर कितनी मिल गई, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, तो दोस्तों 4 और मिल गई, ठीक है। याद रखेंगे सभी को जोड़ो कितना हो रहा है, सभी को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 4 तिया 12 5 17। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है यूपी पुलिस 2018 ने भी माना था और IBACIO 2017, इसके अलावा SSC MTS 2021, ये तीनों एग्जाम में इसका जो उत्तर माना गया है। यहाँ पर 17 लाइनें 17 सरल रेखाएं आपकी स्थित हैं, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को देखेंगे। बोला गया है साथियों, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें पर है। भैया छात्रों की कोई पंक्ति है, मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में जो गणेश है वो अंतिम से कितने पर है, अंतिम से प्यारे दोस्तों 7वें स्थान पर है ये गणेश, ठीक है। याद रखेंगे ये जो गणेश है अंतिम से 7वें स्थान पर है, जबकि यही गणेश अगर दूसरे ओर से यानी ऊपर से गिना जाता है तो दोस्तों ये कितने पर आ जाता है, 11वें स्थान पर आ जाता है। भैया एक गणेश नाम का जो लड़का है वो तो एक ही है, ऊपर से गिन रहे हैं तो कितने पर है, 7वें पर है, माफी चाहेंगे 11वें पर है, और नीचे से गिन रहे हैं तो 7वें पर है। ये 9 नहीं बना है, ठीक है, ये हमारा कोमा लगा है, यहाँ पर 11वें पर है, ठीक है। 11 और 7, भैया एक की इसकी लेफ्ट है दूसरी इसकी राइट है, तो भाई लड़का तो एक ही है तो एक घटाएंगे। जब 2 दिशाओं से कंडीशन दे रखती है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 लगाते हैं, तो लेफ्ट से जो कंडीशन है वो 11 है, राइट से जो है वो 7 है, दोनों को जोड़ करके एक घटाएंगे, 11 7 18 होगा, एक घट कर जाएगा तो 17 टोटल लड़के आएंगे। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, विकल्प नंबर 1 बताएगा सर, 17 बच्चे स्थित हैं, ठीक है। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों इसको समझेंगे, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बोला गया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, और लुप्त संख्या कहां पर है, ये रही आपके सामने लुप्त संख्या। देखो उसने लिखा है 16, गौर से देख लो, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा एडवांस समय। 16 उसके बाद 32 उसके बाद 48, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लिखते ही आपको उत्तर आ जाना चाहिए, आपका समझ में आ जाएगा। 12 24 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ओह कैसा क्वेश्चन मार्क है यार, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद 13, 13 के बाद 26, 26 के बाद 39। तो यार इसको तो देखते ही उत्तर आएगा, इसका आपको देखते ही आएगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 तिया 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। कहने का मतलब ये है, लॉजिक ये भी बन सकता है, एक लॉजिक ये भी है दोस्त, याद रखेंगे। पहले 2 को जोड़ देंगे तो तीसरा प्राप्त हो जाएगा, पहले 2 को जोड़ देंगे तीसरा प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही 24 12 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मेरे प्यारे साथियों जो उत्तर आएगा वो आएगा 36। क्या आएगा, 36, और विकल्प नंबर बी में हमें दिया गया है, ठीक है, विकल्प नंबर बी में हमें 36 दिया गया है प्यारे साथियों, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति, सन्निहित आकृति का मतलब होता है छिपी हुई आकृति ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपके सामने एक एल बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कहीं एल है, नहीं दिख रहा है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, भाई इसी में तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, समय व्यर्थ करना ही नहीं है। गौर से देख लो, ये जो डी नंबर की आकृति है, ये जो एल बन रहा है यही सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यही इसमें सन्निहित है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे, इसका उत्तर बताएंगे। बोला सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। क्या बोला, कितने, क्या बोला है, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। जितने भी साथियों खिलाड़ी हैं, के 4 खिलाड़ी, वो सारे के सारे क्या हैं, वो शिक्षित हैं, ठीक है। याद रखेंगे शिक्षित है मतलब S4 शिक्षित बना देते हैं। कह रहा है सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सभ्य हैं, इस बात को याद रखेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कह रहा है सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। क्या भैया जो खिलाड़ी का पार्ट है यानी कि जो के का पार्ट है, क्या वो सारा का सारा सभ्य के अंतर्गत आ रहा है? आप बोलेंगे सर सभ्य का बहुत बड़ा सा सर्कल है, इसके अंतर्गत इतना सा छोटू सर्कल, ये तो आ रहा है। आप बोलेंगे सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, इस बात को याद रखेंगे। निष्कर्ष नंबर 1 सही है। कह रहा है सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। क्या सभी सभ्य व्यक्ति, जितने भी सभ्य व्यक्ति हैं यानी कि जो बाहर के दे रखे हैं, ये जो सभ्य व्यक्ति जो बाहर दे रखा है वो क्या सभी खिलाड़ी हैं? भैया इतने छोटे के अंतर्गत ये हरा वाला सर्कल आ सकता है? आप बोलेंगे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये गलत है। और जब गलत है तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्या बोलेंगे? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए जल्दी इसको। बोला गया है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति है साथियों, उसने पूर्व की ओर, याद रखेंगे, कोई व्यक्ति है उसने पूर्व की ओर जो दूरी तय की है वो 5 किलोमीटर की तय की है। उसके बाद बोला है दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। भैया इसका मुख पूर्व में है और जब इसे दाईं मुड़ना होगा वो दक्षिण में चला जाएगा, ठीक है।
अगर मुख पूर्व में होगा और दाई मुड़ेगा तो वो कहां पर दक्षिण में चला जाएगा। और दूरी उसने दोस्तों कितनी तय की है, तो आप बोलेंगे 4 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है वो फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब साथियों इसका मुख कहां पर है, दक्षिण में है। ये देख लो, ये मुख कहां पर है, दक्षिण में है। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है, ये लिखा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो साथियों यहां से ये अब बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर फिर से चल दिया। कितना चल दिया, 5 किलोमीटर चल दिया। कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। भैया ये दिशा तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा, ये कौन सी दिशा होती है। अगर उसने कैलेंडर पढ़ा होगा ना, किम जोंग उन, वो भी बता देगा कि सर ये कौन सी दिशा होती है, ये हमारी पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, तो विकल्प नंबर सी सही उत्तर है, पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले वो दोस्तों पूर्व की ओर चला था, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ने के बाद वो कहां पर, दक्षिण में चला गया। अब उसका दक्षिण में मुख हो गया, तो भैया फिर उसने बोला बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ करके फिर से पूर्व में चला जाएगा। उत्तर आपका विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आओ, क्वेश्चन नंबर 18। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे। चलिए, बोला है स्तनधारी कुत्ता और चमगादड़। क्या बोला है, स्तनधारी कुत्ता और चमगादड़। तो सबसे बड़ा सर्कल एक आएगा स्तनधारी के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या आएगा साथियों, स्तनधारी के लिए सबसे बड़ा सर्कल आएगा। और स्तनधारी के अंतर्गत तो कुत्ता आ जाएगा। भैया क्या हो जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, यानी कि D4 डॉग हो जाएगा। अब ये बताओ, वो जो चमगादड़ होता है वो स्तनधारी होता है या नहीं होता है, जल्दी से बता दो। जो चमगादड़ होता है, जिसे प्यारे दोस्तों हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं, उड़ती हुई लोमड़ी के नाम से, क्या वो स्तनधारी होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलेंगे चमगादड़ भी सर स्तनधारी ही होता है, यानी कि जो हमारा B4 बैट होगा, चमगादड़ होगा, वो भी स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प नंबर डी। ऐसा ही तो दे रखा है, एक सर्कल है उसके अंतर 2 अलग अलग सर्कल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो दोस्तों ये आपको एक समुच्चय दे रखा है, इसकी संख्याएं हैं 3 और 5। इनका संबंध बोला है उसने 34 से। ये बताना है कैसे है। सबसे पहले ये समझ लो, ये पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और यहां पर ये तीसरी संख्या है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। पहली संख्या का हम करेंगे वर्ग, उसके बाद में दूसरी संख्या को वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि पहली 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 25 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। इनको जोड़ेंगे तो हमें तीसरी संख्या 34 प्राप्त हो जाएगी। पहली 2 संख्याओं को अगर वर्ग करके जोड़ देते हैं तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। साथियों बोला गया है, अब बताओ ऐसा कौन सा इसका विकल्प सही होगा। देखो यहां पर गौर से समझो, आपको समझना होगा। अगर 9 का स्क्वायर करें तो सर कितना होता है, 81 होता है। 10 का स्क्वायर करें कितना होता है, 100 होता है। तो भैया 181 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। कहने का मतलब है जो हमारा विकल्प नंबर 1 है ये तो गलत हो गया। इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, भैया 16 होता है। ठीक है, 4 का 16 होता है। 7 का कितना होता है, 49 होता है। क्या इन दोनों को जोड़ करके 65 आ जाएगा, जल्दी से बताओ। एक बार इसको इधर साइड में कर लेते हैं। 4 का जो स्क्वायर होगा साथियों, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। इन दोनों को जोड़ो, 9 6 15, 4 1 5 1 6। भैया ये तो आ गया 65, और आ गया तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 36 और 49, क्या 36 49 89 होता है, भैया नहीं होता, ये तो 85 होता है। दोस्तों 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, भैया ये तो 5 ही होता है, ये भी गलत है। आपका जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2 बन जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ दोस्तों। बोला गया है नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। इन तीनों प्रारूपों में 4 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या बोला है, 4 की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका एक लॉजिक समझो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इसके विकल्प भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसे बोल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कई एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। भले हो यूपी पुलिस हो, UPSI हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों इसके लिए एक लॉजिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, सुनना है आप लोगों को गौर से। क्या सुनना है, सर ना तो कभी भी एक साथ 2 फलक छिप सकती हैं और ना ही 2 फलक एक साथ दिख सकती हैं। अब बोलेंगे सर कौन सी फलक नहीं दिख सकती हैं और कौन सी नहीं छिप सकती हैं। तो दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी विपरीत फलक की बात आएगी, जब भी विपरीत सतह की बात आएगी, तो ये जो विपरीत सतह होंगी ये तो ना तो एक साथ कभी छिपेंगी और ना ही एक साथ कभी दिखेंगी। तो जो एक साथ दिख रही है, जो 4 है, इसके निचली सतह में पूछा है, तो कह रहा है भैया जो 4 हमारी एक साथ 4 के साथ में जो संख्याएं दिख रही हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगी। गौर से समझ लो, 4 के साथ में जो भी संख्याएं दिख रही हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट होता है ना तो 2 फलक एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। तो देखो ये दिख रही है, गलत है।
ये गलत है। मतलब ना तो 3 विकल्प में होगा तो वो गलत माना जाएगा, 6 विकल्प में होगा गलत माना जाएगा, 2 विकल्प में होगा गलत माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 फिर से आ गया तो ये तो गलत है ही। अगर देखो 4 के साथ में 2 दिख रहा है, गलत है। 4 के साथ में 1 दिख रहा है, गलत है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं दिख रही है? गौर से देख लो, अगर 1 भी होगा तो भी गलत माना जाएगा। ये मुझे बता दो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं दिख रही है? तो आप बोलेंगे एक संख्या 5 भी तो होती है सर, जो यहाँ पर नहीं दिख रही है। यही तो इसका सही उत्तर बनेगा। भैया 6 तो अपोजिट होगा नहीं, क्योंकि पासे का कॉन्सेप्ट होता है, 2 ना तो कभी विपरीत सतह छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं दिख रही थी वो तो गलत हो जाएंगी। तो 4 के साथ में एक ही संख्या ऐसी है जो नहीं दिख रही है, वो कौन सी है? 5 है। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो आपका बनेगा 5। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कल का एक प्रश्न था प्यारे दोस्तों, डाउट प्रश्न था, एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है। इसमें हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की थी, उसको हम सुधार लेते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को बताया था हमने यहाँ पर दोस्तों, इस तरह से कुछ जब करते हैं आकृतियों को और इनके दे देते हैं हम नंबर, इनके नंबर दे देते हैं 1 और 2, तो टोटल ऐसी आकृति में हमें जो त्रिभुज मिलते हैं वो 3 मिलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको इसके ट्राइंगल काउंट करवाए थे प्यारे दोस्तों। एक ही बिंदु था, एक आधार ये था, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो त्रिभुज मिले थे, कितने मिले थे? 3 मिले थे। इसके बाद साथियों फिर से हमने बताया था शीर्ष बिंदु एक ही है, आधार ये है। तो दोस्तों यहाँ से जो त्रिभुज मिलेंगे, कहाँ से? यहाँ से जो त्रिभुज मिलेंगे वो भी 3 मिलेंगे, ये तो कल ही बताया था। उसके बाद फिर से शीर्ष बिंदु एक ही है और आधार अब की बार में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आधार ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिल जाएंगे। इसके बाद साथियों आप लोगों का अब आधार और शीर्ष बिंदु बदल जाएगा। देखो शीर्ष बिंदु ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये शीर्ष बिंदु हो गया, ये आधार हो गया। तो अभी दोस्तों यहाँ से भी हमें 3 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमें 3 मिलेंगे। इसके बाद गौर से देखो, इसके बाद अभी ऊपर वाला शीर्ष बिंदु लेंगे, ऊपर वाला शीर्ष बिंदु आएगा और नीचे वाला एक आधार आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नीचे वाला आधार आएगा तो यहाँ से जो मिलेंगे, यहाँ से एक बार फिर से हमें 3 मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अभी भी हमने एक मिस्टेक कर दी है। अब की बार में एक बार फिर से हमें बीच का शीर्ष बिंदु लेना है, ये वाला, और ये नीचे तक आना है, ये नीचे तक। और इसके बाद फिर से देखेंगे तो अब की बार में 3 हमें यहाँ से फिर मिल जाएंगे, ठीक है। 3 त्रिभुज यहाँ से फिर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही तो किया था हमने, और ऐसे ही किया था। तो 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 18। तो टोटल कितने त्रिभुज मिल चुके हैं दोस्त? ऐसी स्थिति में 18 प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद अब गलती कहाँ पर हुई थी वो देख लो। ये तो हमने आपको काउंट करवा ही दिए थे, ये वाले। एक तो ये करवाया था, ये वाला, ये जो रेड कलर से बता रहे हैं, और दूसरी तरफ इसके जस्ट अपोजिट ये भी रेड बताया था, ठीक है। ये भी तो रेड बताया था। आप बोलेंगे हाँ सर ये भी बताया था। तो 2 प्लस में और कर लो, तो 18 2 20, ठीक है। 18 2 20 तो ये हो ही गए। लेकिन भाई अब इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हमने 2 छोटू से ट्रायंगल छोड़ दिए थे। एक ट्रायंगल प्यारे दोस्तों ये वाला था, ठीक है। एक प्यारे दोस्तों ये वाला ट्रायंगल था, और जस्ट अपोजिट एक ट्रायंगल ये वाला था, ठीक है। याद रखेंगे ये 2 हमने छोड़ दिए थे। और एक प्यारे मेरे साथी ने पकड़ लिया था कि सर यहाँ पर जो त्रिभुज होंगे वो 20 नहीं, कितने होंगे? 22 होंगे। तो इसकी गलती को हम सुधार लेते हैं अपनी, ठीक है। ये हमारी गलती थी, उसके लिए हमें क्षमा करिए। कह रहा है विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। 20 और 2 22, 2 22 कौन से? ये 2 छुटकू से छूट रहे थे, ये हमारा सही उत्तर बनेगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल मिलेंगे वो 22 मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। यदि क्लास प्यारे साथियों पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मात्र नैनो सेकंड का समय है, बटन दबाइए और बेल ऑन कर लीजिए, ठीक है। बस यही तो करना है, जल्दी से दबा दो। काली वाली वो बटन बगल में सीधे हाथ की तरफ लगी हुई है, ये काली वाली, हाँ यही दबानी है यार, इसी को दबा दो जल्दी। और इसमें बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।